अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यही कोई 4 बजे के वक्त से। तो आज इस वक्त मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर और मुझे इतनी तेज़ सर्दी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चाय बना ली जाए क्यों ना। तो चाय बनाकर पी लें, फिर उसके बाद में मशीन पर मैं बैठती हूँ। लेकिन भाई इतनी तेज़ सर्दी लग रही थी तो मेरा दिल चाहा कि चाय बना के पिएँ। तो फिर किचन में आई तो मुझे याद आया कि हस्बैंड एक दिन पहले शाम में लेकर आए थे, शॉप से लौटे तो लेकर आए थे गुड़। तो गुड़ तो मैं मंगाकर सर्दियों में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि गुड़ ऐसे भी खाना चाहिए क्योंकि खून बनाता है और बहुत फ़ायदों का होता है गुड़। तो मैंने इस तरह से गुड़ को निकाला, फिर मैंने सोचा चलिए बनाती हूँ। मुझे बहुत टेस्टी लगती है। भई कौन-कौन चाय पीता है गुड़ गुड़ की की चाय, सौंधी-सौंधी बहुत चाय मज़े की बहुत होती है, अच्छी होती लेकिन है, बनाने टेस्टी। का तरीक़ा जो है वो बहुत टफ़ होता है। सभी लोग नहीं गुड़ की चाय बना पाते हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ चाय और किस तरह से बनाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो मैंने ये सारे पीसेस बहुत टाइट होता है, तो मैंने सारे पीसेस कर लिए इसके और फिर मैं डिब्बे में रख दूँगी। बाकी की जो नीचे का चूर ऐसा बचेगा तो मैं उसकी चाय बनाऊँगी। तो चाय तो ख़ैर बहुत बना ही लेते हैं सभी लोग, लेकिन गुड़ की चाय जो है वो सारे लोग नहीं बना पाते होंगे शायद, क्योंकि मेरे ही तरह कोई इतना शौकीन होता ही नहीं है जो बनाए और पिए। बहुत कम, फ़िलहाल तो शहरों में तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ, मेरे जैसा विलेज में जो लोग रहते हैं तो वो तो अभी भी पीते होंगे। लेकिन मेरे यहाँ घर का नहीं है गुड़। पहले किसी वक्त में ज़माने में हुआ करता था, बताया जाता है, लेकिन मेरे ज़माने में अब नहीं है यहाँ पर भी। तो कोई कोल्हू-वोल्हू वग़ैरह नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पहले था, हुआ करता था। तो यहाँ पर मैंने 2 ढाई कप पानी में करीब डाल दिया है मैंने, अपने मीठा जितना मैं लेती हूँ उसके मुताबिक मैंने डाल दिए यहाँ पर गुड़। और गुड़ में अब जाएगी इसमें अदरक। तो अदरक तो ज़रूर डालना चाहिए। अदरक तो वैसे भी फ़िलहाल मैं शुगर की चाय बनाती हूँ तब भी डालती हूँ। तो मैंने अदरक का पीस डाल दिया है, करीब 1 इंच का टुकड़ा, और फिर थोड़ा-सा नमक डाला है, यानी 2 चुटकी समझ लीजिए मैंने डाला है। ऐसे ही 1 चुटकी डाल लें या 2 चुटकी फ़िलहाल डालकर पानी को खूब अच्छी तरह से इतना पका लिया कि फ़िलहाल आधा रह जाए। फिर उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें चाय की पत्ती, और चाय की पत्ती डालकर भी थोड़ी देर पका लेना है, और इसके पानी को इतना पका लेना है कि गुड़ का बिल्कुल भी जो है वो शीरा ना पता चले। और उसके बाद में बंद कर देना है गैस, और गैस बंद करने के बाद में दूध डालना है, क्योंकि अगर मैंने पहले ही अगर डाल दिया दूध तो फिर वो हो जाए, फट जाएगी चाय। बस टेस्टी सी चाय हो गई मेरी रेडी पीने के लिए, और बहुत मज़ेदार होती है। ये देखें भाई, मैंने स्टार्ट कर दी है स्टिच करना वही गाउन। फ़िलहाल अभी तो सारी एक एक इसकी जितनी भी अज़ो अज़ो मैंने अभी जितने भी पार्ट्स होते हैं इसमें गाउन में वो मैंने अलग अलग सारे जोड़ के रखे हैं। ये देखें अस्तर इसमें भी वो जो है वो कर लिया है फिट। ये तो स्लिप्स हैं दोनों, और ये हैं चोलियाँ। सब में अभी जो है वो जॉइंट लगाया है अस्तर। अस्तर का भी हो पाया है क्योंकि इसमें टाइम लगता है भाई। और ये जो है इसके ऊपर वर्क किया हुआ, ये नलकी और पोत होता है उसका है। तो इस वजह से जो है बहुत सुई भी टूट रही है मेरी, 2-3 तो सुइयाँ टूट ही चुकी हैं इसकी। और ये जो है इसके ऊपर पड़ जाती है, मुझे दिखाई भी नहीं देती है। और अगर ये निकाल रहे हैं तो ये इसमें ये देखें, ये है धागे, तो धागे निकले जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है बड़ा टाइम भी लग रहा है और बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे स्टिच करने में। ये देखें पूरी अभी तो फ़िलहाल अलग है। अब मैं इस आज जो है इसको सोच रही हूँ कि आज इस पूरी स्टिच कर ही दूँ। तो यहाँ पर ये देखें ये पूरा घेर है। अभी फ़िलहाल सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। अभी सिर्फ इसमें अस्तर मैंने जॉइंट किया है। जब पूरी सिलकर स्टिच होकर पूरी तैयार हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह की लग रही है। फ़िलहाल लगना तो बहुत खूबसूरत है, अच्छी लगेगी फ़िलहाल सिलकर, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं तो आपसे सारे ही चीज़ें शेयर करती हूँ। ये देखें परसों से इतने फिर से लेमन तोड़ लिए हैं। अब मैं आई तो वो अच्छे खासे येलो येलो सारे हो गए थे और गिरने भी लगे थे। तो जब से आए हैं तब से इतने मैंने तोड़े हैं, देखो दिखाते ही हैं अभी आपको। ये देखो कितने सारे हो गए हैं, बहुत सारे हैं। अगर ना तोड़ो तो वो गिरने लग जाते हैं।
ये इतने हो गए हैं येलो येलो। अब अभी तो सिर्फ धूपे भी निकल रही हैं, तो चलो बना लेते हैं अब, क्योंकि टाइम भी ऐसा हो गया है। अब अचार बनाएंगे नींबू का किसी रोज़। फ़िलहाल थोड़े से आ रही है, वैसे हैं हरे हरे ऐसे हैं, ज़रा और रखे रखे पीले हो जाएंगे फिर बनाते हैं। ये देखो जाला कितना लगा हुआ है, और अजीब से पॉट्स ऐसे हो रहे हैं नींबू पर, पता नहीं ये क्यों हो रहे हैं इस तरह का। ये देखें अजीब से हो रहे हैं, तो ये लगे लगे जो हैं वो ख़राब भी होने लगे हैं कुछ कुछ। फ़िलहाल चलिए अब की जो है अब की हम बनाते हैं नींबू। पहले तो वो मैंने डलिया भर के तोड़े थे, मैं घर पर लेकर गई थी, वहाँ पर सबको थोड़े थोड़े दे दिए, जितने जितने जिसको भी दे पाए, जिसे जिसे चाहिए थे उसने ले लिए। और अब जो है अब मैं बनाऊंगी अचार इनका, नींबू का अचार। मेरे यहाँ वैसे फ़िलहाल खाया नहीं जाता था खट्टे की वजह से, लेकिन अब की जो है खाया जाएगा। पार्सल बनाया था तो बहुत शौक़ से सबने खा लिया था। तो चलिए जी, मैं बनाने जा रही हूँ आज। फ़िलहाल तो मैं बनाने जा रही थी, कोई भी गोश्त बघारने जा रही थी, लेकिन तब तक बच्चे दोनों आ गए और कहने लगे अम्मी क्या बनाओगी। तो फिर मैंने सोचा गोश्त आया है, कोई सब्ज़ी वगैरह डाल देंगे, लेकिन बच्चों का तो मुंह बन जाता है सब्ज़ी का नाम सुनकर। तो फिर क्या था कि कहने लगे अम्मी बिरयानी खाना है मुझे। तो फिर मैंने गोश्त तो बघार ही दिया था, लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि चलिए इसी बघरे हुए गोश्त की यानी बिरयानी पुलाव की तरह से बना लेते हैं। तो फिर मैंने इसमें प्याज तो फ्राई कर ली, और प्याज फ्राई करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भून लिया, और खड़े मसाले भी ऐड कर दिए उसमें। फिर और ऐड करने के बाद में और उसमें गोश्त जो है वो थोड़ी देर जब लहसुन अदरक का जो था खूब भुनाई हो गई, फिर उसमें डाल दिया है गोश्त। अब गोश्त डालकर भुनाई कर लेंगे। अच्छा, ये मैं सालन के लिए बघार रही थी, लेकिन फिर मैंने जो था जैसे यखनी बनती है, फिर मैंने यखनी नहीं बनाई और इस तरह से बनाई जैसे कि पुलाव बनाते हैं बावर्ची लोग। तो इस तरह से मैंने फिर बना लिया इसको। तो बीफ का गोश्त है। तो फिर उसके बाद में मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली, यानी दही, टमाटर, ये खड़े मसाले तो पहले ही ऐड कर दिए थे। फिर डालकर मैंने उसमें जो था गलने भर का पानी डाल दिया। अब इसको गला लेना है। और जो मिर्चों का अचार होता है रेडीमेड, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं बना रही थी अचारी बिरयानी। तो फिर मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिया। और अब जो है बस इसको इतना पानी डाला है कि गोश्त इसमें गल जाए, सीटी लगा देना है। प्रेशर जब खोलेंगे तो फिर जो है इसमें, और जो थे वो मैंने 2 घंटे पहले चावल भी बिरयानी के भिगो दिए हैं धोकर खूब अच्छी तरह से, और बस भिगो कर रख दिए हैं। फिर जब तक वो भी भीग रहे हैं और उसके बाद में जब तक गोश्त भी गल जाएगा, फिर प्रेशर देने के बाद में बस यही करना है कि जब खोलेंगे तो फिर काफ़ी जो है गोश्त गल जाएगा। फिर उसके बाद में डाल देना है यही चावल। तो मैंने चावल खोल कर देखा तो गोश्त तो गल गया था, तो फिर मैंने वो चावल जो भीगे रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको जो है बस थोड़ी ही देर काफ़ी देर तक भीग चुके हैं, तो दम देना है चावलों को, बस इसी तरह से पका लेना है चावल थोड़ी देर बंद करके, क्योंकि अभी कुकर मैंने बंद नहीं किया इसलिए कि पहले दम थोड़ा सारा पक जाए चावल, फिर उसके बाद में प्रेशर दूंगी। तो यहाँ पर ये देखें हल्के हाथ से बस ऊपर नीचे थोड़ा वह चला लेंगे, वरना चावल टूट जाते हैं। तो मैंने बस इस तरह से इनको जो था ऊपर नीचे कर कर और अब लगाना है प्रेशर इसमें। तो जो कुछ कसर रह गई है वो भी अब गल जाएगी। तो इतनी टेस्टी सी मेरी तैयार हुई थी बिरयानी के बच्चों ने भी खूब मज़े से खाई, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चटपटी हो गई थी क्योंकि मैंने अचार डाला था उसमें। तो बच्चों ने खैर मज़े से खाई तो, लेकिन ज़रा मुंह चटपटा गया था थोड़ा। मेरे दोनों के लिए तो बहुत सही रहा था, और जिसने भी खाई बिलाल जिसको भी मैंने दी, तो फिर मेरे घर में तो अच्छी लगी। लेकिन यही था कि बच्चे ज़रा मेरा चटपटा कम खाते हैं, तो उनको ज़रा चटपटी लगी। तो यही कह रहे थे अम्मी मिर्च आपने बहुत डाल दी, लेकिन अचार की वजह से वो हो गई थी। तो ये देखें मेरा फाइनल लुक बिरयानी का। बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, इतनी टेस्टी। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।